तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, एक्सरसाइज है 2.4 के। तो देखते क्या कहता है। क्या कह रहा है कि अ मोबाइल फोन इज बोथ फॉर 10,000, ठीक है, 10,000 का हमने एक फोन खरीदा है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू कितना कम हो रहा है, तो 800 रुपये हर साल गिर रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। क्या पूछा है कि 3 साल के बाद फोन की वैल्यू क्या रह जाएगी। ठीक है, देखो हमने 10,000 का फोन खरीदा है, 10,000 का हमने फोन खरीदा है, ठीक है। अब डिक्रीज हो रही है, संभावित है कि माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो 800 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये एक साल 800 रुपये नीचे आ रही है, यानी कि एक साल डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो 800 है कि एक साल कितना कम, एक साल में कितना कम हो रहा है 800, और हमें कितने साल का निकालना है, तो 3 साल का। तो 3 साल के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये 10,000 है। अब 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 को 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 या 24 और 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब 3 साल में 2400 रुपये डिक्रीज हो गया है। अब इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 10,000 में से 2400 घटाएंगे तो जीरो का जीरो, ये का जीरो। अब 10 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 7600 रुपये अभी और फोन का वैल्यू बाकी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, यानी कि हमने यहाँ पे टी वैल्यू, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने की ईयर में वैल्यू लिख दी। सो हाउ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वी ये डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएट विद टाइम, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अभी अभी फोन खरीद के लेके आए हैं तो अभी अभी डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो वाले ईयर्स में है, ठीक है। तो जीरो वाले ईयर्स में है, तो अगर हम यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 800 को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा, तो यानी कि जो पहले साल में हमारा जो होगा 10,000 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से पहले साल में कितना कम होगा, 800, तो 10,000 में से 800 रुपये आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10,000 में से आपको 800 रुपये घटाने हैं, तो कितना आ जाएगा, 9,200, 9,200। इसी तरीके से 200, यानी कि 2 साल में फिर से 800 रुपये कम हो जाएंगे। तो अब देखिए, इसमें से आपको 800 रुपये घटाने हैं, तो क्या होगा, देखिए 800 घटाओगे तो जीरो का जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 4, और ये हो जाएगी तुम्हारी 8। इसी तरीके से इसमें से भी 800 रुपये कम कीजिए, तो ये हो जाएगा जीरो का जीरो, ये हो जाएगा 14 6, और ये हो जाएगा 76। अब देखिए 7600 यहाँ पे आया, 7600 यहाँ पे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 साल का निकाला था, और हमने यहाँ पे 3 साल का निकाला, तो कितना 7600 रुपये आ गए। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितने चौथे साल का आ जाएगा, तो घटाइए, जीरो का जीरो, ये हो जाएगा 8 में से 6 तो जाएगा ना, तो 16 में से 8 घटाओगे तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगी 6। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5,200। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो, अब 12 में 4 बचेगा, और ये बचेगा तुम्हारा 4। इसमें से भी 800 रुपये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये। तो हमने क्या देखा कि हर साल, यानी कि टिप टाइम पीरियड में हर साल इसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स, आपको रिलेट करना है वी और टी से, ठीक है। क्या रिलेट करना है, आपको रिलेट करना है वी और टी, ठीक है। अब देखिए वी तो हमारी वैल्यू है, ठीक है, और टी फोर टाइम है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए हमने 10,000 में खरीदा है इसको, ठीक है, और डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखो 800 रुपये डिक्रीज हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या कैसा टाइम लगेगा, ठीक है, कितने साल का करना है, और ये हमारी वी। तो वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा, 10,000 माइनस 800 टी। अगर हमें यहाँ पे 10वें महीने का निकालना होगा, तो हम 800 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा।
और 10,000 में से 8,000 घटाओगे तो 200 रुपये बचेगा, सॉरी 2,000 बचेगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये लीनियर डीके है तो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर डीके और आपको रीजन भी देना है कि ये लीनियर डीके आखिर क्यों है। ठीक है, तो रीजन में क्या लिखना है, बिकॉज लीनियर डीके। ठीक है, बिकॉज। ठीक है, अब देखिए फोन का वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, तो बिकॉज इट इज डिक्रीज a fixed amount every year। ठीक है, तो लीनियर डीके क्यों है, बिकॉज इट इज अ डिक्रीज ऑफ फिक्स अमाउंट एवरी ईयर, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू फिक्स गिरती जा रही है। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।